नमस्कार मित्रों। देखो, आज हम 12th क्लास के कुछ वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं आज करा रहा हूं 7.6 के समाकलन का वीडियो। समाकलन के 7.6 का 11th क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। 11th क्वेश्चन है x cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन कीजिए। ये समाकलन, इसको आई मान लिया हमने, और ये समाकलन कीजिए dx। अब इसमें cos इनवर्स x को हमने माना t, cos इनवर्स को क्या मान रहे हैं, t। और अगर cos इनवर्स x इक्वल टू t है तो cos का ट्रांसफर इधर होगा तो x इक्वल टू क्या जाएगा, cos t। जो सेकंड एक्सरसाइज है आपने देखा होगा, नहीं तो सेकंड एक्सरसाइज कभी वीडियो डालेंगे तो ये समझा दूंगा मैं आपको भाई कैसे होता है। अब इसका अवकलन कर रहे हैं तो cos इनवर्स x का अवकलन होता है माइनस वन अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और t का अवकलन dt। अब हमें यहां से देखो, ध्यान दो, अब अपने फलन में दिख रहा होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिख रहा है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। माइनस नहीं है तो माइनस का इधर ट्रांसफर कर दिया, माइनस के इधर भेज दिया, माइनस से dt बन गए। वैल्यू पुट कर रहे हैं, x की जगह वैल्यू पुट कर दी हमने cos t, cos इनवर्स x की जगह वैल्यू पुट कर दी हमने t, और इस dx की जगह वैल्यू पुट कर दी हमने dx, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दी हमने माइनस के dt। तो ये dt आ गया, ये माइनस का चिन्ह ये रहा, ठीक है। अब यहां से हम u और t मान रहे, अब ये दो फलनों का गुणनफल आ गया, और दो फलनों के गुणनफल का समाकलन करते हैं खंड से समाकलन विधि से। कौन सी विधि से करते हैं, खंड से समाकलन मेथड से करते हैं इसका समाकलन। अब खंड से समाकलन मेथड में क्या होता है, किसी एक को प्रथम फलन माना जाता है, किसी एक को द्वितीय फलन माना जाता है, और प्रथम फलन और द्वितीय फलन मानने की ट्रिक है आइलेट से मानते हैं। वो ट्रिक कभी मैं आपको किसी वीडियो में समझा दूंगा। तो यहां प्रथम फलन कौन सा मान लिया हमने, t, क्योंकि उसमें बीजगणितीय फलन जो होते हैं वो प्रथम फलन माने जाते हैं। तो u बराबर t, और cos t को मान लिया हमने द्वितीय फलन v बराबर cos t। और खंड से समाकलन का सूत्र होता है कि अगर u डॉट v का अगर अपन समाकलन कर रहे हैं तो जो प्रथम फलन माना उसको ऐसे कैसे रहने दो, द्वितीय फलन का समाकलन माइनस समाकलन प्रथम फलन का अवकलन द्वितीय फलन का समाकलन, उस पूरे का समाकलन एक साथ। तो u समाकलन v dx समाकलन u डैश v का समाकलन और कंप्लीट होल समाकलन। तो यहां u की जगह कौन है t, तो t ऐसा कैसे ही, फिर v की जगह कौन है cos t, तो cos t का समाकलन माइनस u की जगह u का अवकलन, v का समाकलन, cos t का समाकलन dt, और यहां t में फलन से t के सापेक्ष कर रहे हैं समाकलन, और फिर बाद में वापस होल समाकलन। तो cos t का समाकलन क्या होता है, sin t। ऐसे dt का अवकलन, t का अवकलन क्या होता है 1, और यहाँ cos t का समाकलन sin t, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे sin t रह जाएगा, और ये फलन तो वापस ऐसा कैसे, और sin t का समाकलन हो गया माइनस के cos t, और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन गया, प्लस के cos t। अब t की वैल्यू पुट कर रहे हैं, t की जगह कौन है cos इनवर्स x, और sin, फिर t की जगह कौन है cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x लिख दिया, फिर cos, और t की जगह कौन है cos इनवर्स x, तो यहां भी cos इनवर्स x लिख दिया हमने। तो cos इनवर्स x sin, और अब इस cos इनवर्स x को हम चेंज कर रहे हैं sin में। और कैसे चेंज करते हैं, इधर तो देखो cos से cos कट गया, रिमेनिंग केवल x रह गया है। अब इस cos को किस में चेंज कर रहे हैं, sin में। कैसे करते हैं, जैसे cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा ले लिया हमने, ट्रांसफर करेंगे cos थीटा इक्वल टू x, और ये हम जानते हैं cos थीटा का फॉर्मूला 10th में आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, आधार बटे हुए कर्ण। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे हुए कर्ण। तो आधार हो गया x, कर्ण हो गई 1। तो यहां से लंब स्क्वायर इक्वल टू होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो लंब इंटू इक्वल टू क्या जाएगा, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और कर्ण की जगह 1 का स्क्वायर 1, और आधार की जगह आधार का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहां साइन थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब कितना आया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 कर्ण है 1, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, यहां से साइन का ट्रांसफर किया तो साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हमने थीटा क्या लिख रखा है, cos इनवर्स एक्स। इसका मतलब cos इनवर्स x इक्वल टू किसके आ गया, sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे तो आपको डायरेक्ट आने चाहिए, कभी सेकंड एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो ये डायरेक्ट निकालना मैं सिखा दूंगा। तो यहां से अब देखो साइन से साइन कट हो गया, तो हम रिमेनिंग क्या रह गया, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और cos इनवर्स x और प्लस x, ये माइनस बार। ये आपका आंसर कौन से क्वेश्चन का, 7.6 के 11th क्वेश्चन का। स्क्रीनशॉट ले लें।